राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे, जब उपचुनाव हुआ 2024 में उत्तर प्रदेश में, तो जो विधानसभा थी कुंदर की या अन्य, उसमें इन्होंने बीएलओज को चेंज कर दिया। कुंदर की में जो बनी हुई पहले की लिस्ट थी, उसमें से सारे यादव और मुसलमानों को 100% हटाकर दूसरे लोगों को रखा गया। दोनों सूचियां इलेक्शन कमीशन को दी गई शिकायत के तौर पर कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन, ये थे बीएलओज, और इलेक्शन कमीशन ने जाति के आधार पर सारे मुस्लिम और यादवों को हटाकर दूसरे लोगों को किया है। उस पर कोई जांच और कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरीके से जब मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा था, तब हमने लिख के दिया कि सिर्फ एक बिरादरी के ही सारे एसडीएम्स, सारे सीओज और सारे एसएचओज मैनपुरी में पोस्ट किए गए थे, एक ही बिरादरी की, मुख्यमंत्री की बिरादरी की। आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव वाले दिन एसडीएम और सीओ गाड़ी लेके चलते हैं, पुलिस और पीएसी उसके साथ होती है। जिस बूथ पर चाहे उस बूथ पर लोगों को दौड़ा के हटा दें और वोट न पड़ने दें, ये काम उनका होता है। बजाय इसके कि ये देखें कि वोट सही तरीके से पड़ रहे, कोई व्यवस्था तो नहीं हो रही है, और वो भी उनका अधिकार नहीं होता है। वोट को चेक करने का अधिकार केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स को होता है, लेकिन ये सब आपाधापी करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई, जिसकी लिखित शिकायत हुई और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि बिना तथ्यों के शिकायत की जाती है, कोई एफिडेविट नहीं दिए जा रहे हैं, वो गलत है पूरी तरीके से। इससे सब लोगों को अपनी अपनी बात, दिल्ली में बहुत बड़ा घपला हुआ, संजय सिंह जी बताएंगे आपको, और हमारे यहाँ तो अभी से फिर वोट काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में। अभी से पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर की लिस्ट आप देखिएगा। अगर ठीक जगह पर कुछ हमारे जो ये समझते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हो सकते हैं अधिकारी, उन सबको साइड लाइन करके दूसरे तरह के अधिकारियों को पोस्ट किया जा रहा है। और यही चुनाव के वक्त रहेंगे आगे चल के 27 में। तो ये सारी गड़बड़ियां कैलकुलेटेड वे में होती हैं और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से नजरअंदाज करता है हमारी शिकायत। Position for affidavits. What is an affidavit? Please understand, you can do a suo motu inquiry when someone raises an objection if your intentions are bona fide. We are only pointing out flaws in your own documents. Are you asking us to authenticate your own documents by an affidavit? These are your documents that have flaws by your own admission. You yourself said that 22 lakh people were there and they were not put on record, so that is a flaw. Can you, Mr. Chief Election Commissioner, put on affidavit that this list of 65 lakh deletions are correct? If this list is correct, then you cannot put on affidavit that the list with the 22 lakh deaths which are not put on record, all previous lists are incorrect. Either it is one or it is the other. You are asking us to authenticate your documents while you are publicly saying that they are wrong from previous years. The third thing, yesterday the list of 65 lakh voters has been published with reasons. Can I remind everyone that the Election Commission fought tooth and nail every step along the way. I was among the first petitioners on behalf of the All India Trinamool Congress against the Bihar SIR revision along with ADR.
every step of the way, the Election Commission said, we will not give you these names, we will not give you reasons for deletion, we will not accept Aadhaar cards, and we have no statutory obligation to do so. Today you are doing it because the Supreme Court has asked you to do it. Even then you are lying. I use this unparliamentary word lying because that is actually the truth. You come out and you say that there is a Supreme Court judgment which says it cannot be machine readable. Can I tell you that the 2018 Justice Sikri's judgment, Kamal Nath versus Election Commission of India, paragraph 24, I have the judgment here, only says, however, it is not necessary to go into this aspect. It does not say that machine readable will violate the privacy of an individual. That is completely incorrect. The next point, you say that there are 65 lakh people which have deleted. You have shrunk the Bihar list from 7.9 lakh voters to 7.24. But you refuse to answer any question as to how many of those people have submitted documents or not. You refuse to answer. In the list of 7.24, if 20 to 30% are unable to provide documents, that means you will delete another 2 crore people tomorrow. Is that the situation? The next one. How is it possible that dead people are in the draft list and living people are on the deleted list? How can a dead person be on a draft list? It can only happen because the BLOs were signing the form themselves. This is the only reason, because BLOs were signing the form themselves. Yesterday, the CEC said out of 65 lakh voters, only 28,370 have filed claims and objections. You mean to tell me only 0.4% of those deleted have filed claims and objections? Does that figure of 0.4% not tell you how ridiculous and how riddled with faults this entire exercise is? In just 2 districts of Bihar, Darbhanga and Kaimur, the BLO has marked not recommended to 10 to 12%. If we average this for the rest of Bihar, it means 80 lakh people will be marked not recommended and subjected to an arbitrary verification. So based on all of these, we can go on till the cows come home. But can I tell you, based on just these 5 points yesterday that the CEC said, this is ludicrous. It is not the job of the Chief Election Commissioners to attack the opposition. Your job, sir, is to go into great detail as to what the valid queries raised by the opposition was. Thank you. Thank you, Mahua ji. अब बिहार जहां पे 65 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया है और वहां के अपोजिशन के पार्टीज वोट अधिकार रैली कल स्टार्ट किए हैं, 17 दिन की रैली भी वहां पे चलेगी। मैं आरजेडी के नुमाइंदे मनोज झा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात रखें। शुक्रिया नासिर भाई, थैंक यू एवरीबडी हियर। हम सब की मौजूदगी आपको ये बता रही है, आपने इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस समस्त विपक्ष का अपने ही चुनाव आयोग के खिलाफ इससे पूर्व नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा ये चुनाव आयोग अपने को नया चुनाव आयोग कहता है। ये पहली बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, कल जब चुनाव आयोग आयुक्त महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सबको यह एहसास हुआ होगा कि वो हमारे सवालों को क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उस मौके का इस्तेमाल कर रहे थे किसी के इशारे और इरादे को साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में रखने का। तीसरी चीज, रविवार का दिन चुना गया क्योंकि कल ही 11 बजे दिन से सासाराम से राहुल जी, तेजस्वी जी और समस्त विपक्ष ने वोट बचाओ यात्रा शुरू की। तो उन्हें लगा कि इस विजुअल को, इस संदेश